रीप्रोग्रामिंग जैसे आपने बोला, तो आज की डेट में जैसे हमारा दिमाग आजकल का जो माहौल चल रहा है कि हम थोड़ा-सा रीप्रोग्राम्ड हो गए हैं मोबाइल की यूसेज पे, और कुछ एडिक्शंस हमेशा से हमारे पार्ट ऑफ लाइफ थे लोगों के, कि सिगरेट पीना, अल्कोहलिक होना। तो ये भी एक तरीके से रीप्रोग्रामिंग ही थी कि हमने अपने दिमाग को एक जगह से प्रोग्राम कर लिया कि हम इस एडिक्शन में इन्वॉल्व हो के हमें अच्छा लगता है, या ये अब मेरे पार्ट ऑफ लाइफ बन चुके हैं। तो एनएलपी कैसे हेल्प कर सकता है एक एडिक्टिव इंसान के लिए? जी। सो अगर आप एडिक्शन को हम बिल्कुल करीब से देखें तो कोई व्यक्ति अल्कोहल से या सिगरेट से या फिर उसमें जो निकोटीन है उससे एडिक्टेड नहीं है। आपका एडिक्शन ब्रेन का उस निकोटीन से नहीं है, या कोई पोर्न एडिक्ट होता है उससे नहीं, उस विजुअल से आपकी एडिक्शन नहीं है। आपकी एडिक्शन है वो जो अंदर डोपामिन रिलीज हो रही है, आपके अंदर वो जो न्यूरोकेमिकल रिलीज हो रहा है, वो जो न्यूरोकेमिकल का रिलीज है, वो रिलीज के लिए वो चीज़ें ट्रिगर का काम कर रही हैं। तो ब्रेन इज एडिक्टेड टू इट्स ओन न्यूरोकेमिकल्स जो अंदर चल रहे हैं, उससे वो एडिक्टेड है, उससे जो हाई मिल रहा है वो उस हाई से बेसिकली एडिक्टेड है। तो जब भी कोई व्यक्ति एडिक्शन की स्थिति में आ जाता है तो एडिक्शन में उसको तीन चीज़ें मिल रही हैं। एक ट्रिगर है कि उसको कोई ट्रिगर मिलता है एनवायरनमेंट से, या फिर इंटरनली कोई ट्रिगर मिलता है। तो या तो कोई एक्सटर्नल ट्रिगर है या फिर कोई इंटरनल ट्रिगर है जो ट्रिगर बिहेवियर को ट्रिगर करेगा। तो फर्स्ट इज ट्रिगर, सेकंड इज बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या है? जो लोगों को दिखता है। हुँ। कई बार लोग ट्रिगर नहीं देख सकेंगे, ट्रिगर व्यक्ति को खुद पता चलता है, बिहेवियर लोगों को पता चलता है। तो अंदर एक ट्रिगर आया, सपोज ट्रिगर है फीलिंग, कि अंदर एक तलब आई, कि एक फीलिंग आई कि यार मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे सिगरेट पीनी है। तो ये जो अंदर कॉन्वर्सेशन आया, ये जो अंदर फीलिंग आई, ये ट्रिगर का काम कर रही है। अब जो वो सिगरेट पिएगा ये बिहेवियर है। बाहर क्या दिखेगा? स्मोकिंग बाहर दिखेगी, ट्रिगर नहीं दिखेगा। और ये अब स्मोकिंग करने से हुआ क्या? वो जो अंदर स्ट्रेस था वो स्ट्रेस उसका दब गया, तो वो उसका रिवॉर्ड हो गया कि वो जो स्ट्रेस लेवल था वो दब गया। या फिर लो एनर्जी फील कर रहा था, सडनली उसको एक अलर्टनेस महसूस हुई, एकदम से वो डोपामिन जब रिलीज हुआ, थोड़ा हाई मिलता है तो थोड़ा आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी एनहेंस हो जाती है। तो वो जो ऐसा एडिक्शन में होता है हाँ, मतलब? नहीं, सिगरेट के केस में बता रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों के लिए जो सिगरेट पीते हैं तो थोड़ा क्रिएटिव होता है ना, क्रिएटिविटी बढ़ती है थोड़ी सी उनकी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लोग कहते हैं बट होता ही नहीं होता है, आई एम नहीं नॉट नहीं श्योर। होता, तभी तो लोग करते हैं। क्यों ओके। क्यों कर रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ती है लोगों को? तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जो थर्ड पार्ट जो है वो रिवॉर्ड है। तो तीन चीज़ों से बना हुआ है एडिक्शन: ट्रिगर, बिहेवियर एंड रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड सबका अलग अलग है। किसी का रिवॉर्ड क्या होता है कि सिगरेट नहीं पियो जब तक उनका पेट साफ नहीं होता, हुँ। तो उनके लिए सिगरेट पीना ज़रूरी है, तभी वो पेट साफ होएगा, अदरवाइज होएगा ही नहीं उनका, अदरवाइज वो कॉन्स्टिपेटेड फील करेंगे। तो सबका रिवॉर्ड अलग अलग हो सकता है, मगर ये तीन चीज़ें हमेशा हैं। ज़्यादातर लोग जब एडिक्शन की बात करते हैं तो दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट बिहेवियर। वो क्या कह रहा है? आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, आई वॉन्ट टू क्विट इमोशनल ईटिंग, या फिर और किसी चीज़ पे, अल्कोहल को मुझे क्विट करना। तो आप उस बिहेवियर को देख रहे हो बस, लेकिन आपको तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो एनएलपी हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि पहले तो अपना ट्रिगर पहचानो कि आपका एडिक्शन का ट्रिगर क्या है। किस ट्रिगर कारण से आप उस चीज़ को रोज़ कब दो? वो शुरू होती है, वो बिहेवियर कब ट्रिगर होता है। क्योंकि एडिक्शन अंदर क्या है? एक न्यूरल पैटर्न है, कि एक ट्रिगर है जो एक पैटर्न को इनिशिएट कर रहा है, एक सर्किट है जो कि रन कर रहा है। बाहर भले ही हमें बिहेवियर रिवॉर्ड दिख रहा है, मगर अंदर एक सर्किट है, एक न्यूरल चेन है जो रन कर रही है। आपको उसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला फेज़ आएगा जब आप ट्रिगर को आइडेंटिफ़ाई करो। ट्रिगर भी मैं बता देता हूँ कि क्या-क्या हो सकते हैं ट्रिगर, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ट्रिगर्स। ट्रिगर या तो विजुअल होगा, यानी कि आपको कोई इमेज दिखेगी। सपोज़ किसी व्यक्ति के लिए ट्रिगर क्या है कि उसने किसी को सिगरेट पीते हुए देखा। देखते ही बाहर से विजुअल एक ट्रिगर बन गया उसके अंदर। किसी का ट्रिगर होती है आवाज़। दोस्त ने आवाज़ दी, भाई चल सिगरेट पी लेते हैं। तो आवाज़ किसी के लिए ट्रिगर है। कभी-कभी इंटरनल विजुअल भी आ सकता है। बैठे-बैठे एकदम से विजुअल आया कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। कभी-कभी अंदर से आवाज़ है, यार बहुत देर हो गई पिया नहीं। तो ऑडियो भी बाहर से आ सकता है, इंटरनल वॉइस भी हो सकती है, विजुअल भी एक्सटर्नल भी हो सकता है, और आपके मन में भी हो सकता है। और तीसरी होती है फीलिंग, कि आपके अंदर एक फीलिंग, कभी अकेलेपन की फीलिंग, कभी स्ट्रेस की फीलिंग, कभी बोर्डम की फीलिंग। तो जस्ट बोरियत हो रही है इसलिए मैं कर लेता हूँ। कई लोग होते हैं ना जो चाय के एडिक्ट होते हैं, वो कई बार चाय सिर्फ इसलिए ज़्यादा पीते हैं कि अंदर जैसे ही बोर हुए, चलो चाय पी लेते हैं। स्पेशली
आप देखें कई लोग जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स होते हैं या ट्रेन में बहुत ट्रेवल करते हैं, वो एक दिन में 10-10 चाय भी पी जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जहाँ थोड़ा सा बोर्डम लगा चाय पी लो, कुछ करने का नहीं है चाय पी लो। तो आपका जो इंटरनल फीलिंग है, एनएलपी में इसे के कहते हैं, VAK। वी का मतलब विजुअल, ए का मतलब ऑडियो, के का मतलब वैसे काइनेस्थीसिया होता है, बट एनएलपी में के इज रिप्रेजेंटिंग सेंसेशंस एंड फीलिंग्स। कि आपके इंटरनल फीलिंग्स जो हैं वो भी ट्रिगर का काम कर सकती है। तो किसी बॉस ने आपको चिल्लाया और अब सडनली आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, वो जो के बन रहा है, नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग बन रही है, ये फीलिंग क्या करेगी, ट्रिगर करेगी, जाके सिगरेट पी ले। हाँ। तो बहुत से लोग जब फ्रस्ट्रेट होते हैं वो जाके सिगरेट पीते हैं। अब वो सिगरेट पीता है तो उसका मन शांत हो रहा है, वहाँ पे सिगरेट पीने से वो काम डाउन हो रहा है नर्वस सिस्टम उसका, तो इसलिए उसको रिवॉर्ड मिल गया। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर ट्रिगर, कि आपका ट्रिगर क्या है। तो ये ट्रिगर या तो विजुअल है या ऑडियो है या फिर फीलिंग है। कई बार ट्रिगर एनवायरनमेंट भी हो सकता है, कि मतलब आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हो। कई बार आपने देखा होगा कि कॉलेज के दिनों में लोग जब दोस्तों के साथ होते हैं तो ज़्यादा पीते हैं, लेकिन घर चले जाते हैं तो सडनली तलब कम हो जाती है, क्योंकि वो ट्रिगर जो है उनका, वो एनवायरनमेंट वाज एक्टिंग एज अ ट्रिगर। तो जब आप एनवायरनमेंट चेंज करते हो तो वो एनवायरनमेंट के जो अनकॉन्शियस ट्रिगर्स हैं वो आपने छोड़ दिए। तो ट्रिगर एनवायरनमेंट भी आपका ट्रिगर की तरह काम करता है। कुछ लोगों के लिए टाइम इज अ ट्रिगर। जैसे जो चाय के शौकीन है, शाम होते ही अंदर से आवाज़ आ जाती है ना कि 5 5 बज गए, मतलब घड़ी देखी और ट्रिगर चालू। एक इंटरवल में चाहिए ही चाहिए हाँ, ऐसा। तो कइयों का टाइम भी ट्रिगर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब अंदर एक अपने आप बॉडी की क्लॉक बता देती है कि कुछ अभी कुछ पीने की ज़रूरत है। कइयों में जिनमें इमोशनल ईटिंग करते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, उनमें भी रात को जैसे सपोज़ 2:30-3 बजे एकदम से नींद उठेगी और अभी कुछ मुझे खाना है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, ये चीज़ उनके दिमाग में चलती है। तो ये 5 चीज़ें हैं आपके ट्रिगर में। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, वो ये करें कि सबसे पहले अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाएँ, कि बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएँ अवेयरनेस के साथ में, कि एक दिन में क्या-क्या चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रही हैं। तो पहले अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बना लो। बिहेवियर आपको पता ही है कि आप सिगरेट पी रहे हो या अल्कोहल पी रहे हो, क्या कर रहे हो, दैट इज़ योर बिहेवियर। एंड देन आपका रिवॉर्ड लिखो, कि रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। क्या आपका मन शांत होता है, आप अलर्ट फ़ील करते हो, आप क्रिएटिव फ़ील करते हो, क्या आपका रिवॉर्ड है, क्या प्लेज़र आपको मिल रहा है, वो रिवॉर्ड निकाल लो। और फिर बाद में एनएलपी में कई ऐसे टेक्निक्स हैं जिनसे बाहर आया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से आप शुरुआत करो, क्योंकि ये पहला स्टेप है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज एनी काइंड ऑफ एडिक्शन इज ऑटोमेटिक पैटर्न। किसी भी ऑटोमेटिक पैटर्न को तोड़ना है तो अवेयरनेस से उसकी शुरुआत होगी। और फिर बाद में आप रिप्लेस करना चालू करो, कि उस बिहेवियर की जगह कुछ और चीज़ से रिप्लेस करो कि रिवॉर्ड सेम रहे। हुँ। राइट, तो जैसे अगर मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है सिगरेट पीने से, तो मे बी मैं एक अल्टरनेट। योगा से या फिर किसी ब्रीदिंग से या फिर कुछ और टाइप का, कुछ ऐसी ईटिंग से, कोई ऐसी डाइट से जो उस मोमेंट में मुझे रिलैक्स कर दे। इस तरीके से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, ये मेरे लिए कहना आसान है ये चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप जब एडिक्शन की स्थिति में हो तो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि लगी भी तो एक दिन में नहीं थी ना। पॉइंट। आपने जब सिगरेट पी, पहले दिन तो एडिक्ट नहीं थे आप। आपको एडिक्ट होने में कई महीनों, कई साल लगे हैं एडिक्ट होने में। पहले दिन तो एक पफ लिया था, उसमें भी खांसी आई थी। फिर शायद 2 पफ में ही हिट लगने लगा था। फिर एक टाइम आया कि एक सिगरेट में हिट मिल रहा है। फिर अब एक सिगरेट से अडैप्ट कर गया है माइंड, अब 2 चाहिए, अब 3 चाहिए, अब इसको पूरा पैकेट चाहिए। तो ये जो आपका पहले कश से पूरे पैकेट तक की जर्नी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये महीनों की जर्नी थी, ये कोई रातों रात नहीं हुई थी। तो फिर छूटना रातों रात कैसे हो जाएगा? कैसे नहीं होता। तो लोग कई बार गलती क्या करते हैं कि एक ही दिन डिसीजन लेते हैं कि मैं एकदम से छोड़ दूंगा। इस तरीके से नहीं। अगर आप 10 सिगरेट पे अभी हो तो पहले 10 में से सबसे पहले तो ये करो कि इम्पल्स को डिले करना चालू करो। कि अगर मुझे सपोज अभी सिगरेट की तलब लगी है तो अपने आप से ये कहो कि अभी नहीं पीऊँगा, आधे घंटे बाद पीऊँगा। जब तलब लग रही है उस तलब के 15-20 मिनट तक मत पियो बस। ये कहो कि अभी नहीं पी रहा, बाद में पीऊँगा, बाद में पी लो भले ही। तो होगा क्या, शुरुआत में अपनी इम्पल्स को डिले करना आप सीखोगे। फिर 10 से 9 पे आओ, 7 पे आओ, 6 पे आओ, 5 पे आओ। फिर धीरे-धीरे करो कि आपको 1 हफ्ते में 1 बार ले रहे हो आप, फिर 1 महीने में 1 बार ले रहे हो आप। दिस इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये नहीं कि एकदम से आपने ज़ीरो कर दिया तो देन ब्रेन विल हैव विथड्रॉल सिम्पटम ना। क्योंकि एडिक्शन में क्या है कि
आप इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। एडिक्शन में ऐसा हो जाता है कि नहीं पियोगे तो दर्द होगा। पॉइंट। तो अल्कोहल के एडिक्शन में लोग एक एक बोतल खत्म कर जाते हैं, यानी उन्हें फर्क तो पड़ ही नहीं रहा कुछ, एक पैक से, दो पैक से, तीन पैक से एंजॉय तो कर ही नहीं रहा वो बंदा। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसने नहीं पी ना, तो फिर उसको एंजाइटी होती है, तो फिर उसको बेचैनी होती है, तो फिर उसे लगता है कि दुनिया चल ही नहीं रही है, समय चल ही नहीं रहा है, रुक गया है सब कुछ, मैं फंक्शन ही नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो एक जो एक्चुअल एडिक्शन आपको हो गया है, तो एक्चुअल एडिक्शन में फिर विड्रॉल सिम्टम आएगा आपको, कि नहीं लेने से बॉडी रिएक्ट करने लगेगी। उससे पहले क्या है कि बस ले रहे हो तो एंजॉयमेंट मिल रहा है इसलिए आप ले रहे हो। लेकिन एडिक्शन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि नहीं लिया तो विड्रॉल होगा, तो उस पेन से डील करने के लिए देन जाते हैं। तो हीरोइन वगैरह के केसेस में तो इतना एडिक्शन होता है कि विड्रॉल सिम्टम इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को रोक ही नहीं पाता है।